बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामकरण, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कल आपको बताया गया था आईयूपीएसी पद्धति क्या है और कैसे काम करती है। आज हम आईयूपीएसी पद्धति से यौगिकों के नाम लिखने के नियम सीखेंगे। यौगिकों के नाम लिखने के नियम। तो इस नियम में सबसे पहला है, सबसे पहले दिए गए यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं और इसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं को अंक प्रदान करते हैं। इसके बाद है, अंक उस दिशा से प्रारंभ करते हैं जिधर से कोई सक्रिय समूह निकट पड़े। अगर सक्रिय समूह अनुपस्थित है तब क्या करेंगे? तो सक्रिय समूह की अनुपस्थिति में अंक उस दिशा से दिए जाते हैं जिधर से क्रमशः द्विबंध या त्रिबंध या पार्श्व श्रृंखला निकट पड़े। हमें सबसे पहले देखना है सक्रिय समूह। अगर सक्रिय समूह नहीं है तो हम देखेंगे द्विबंध, अगर द्विबंध भी नहीं है तब देखेंगे त्रिबंध, और यदि त्रिबंध भी नहीं है तब देखेंगे पार्श्व श्रृंखला किधर से निकट पड़ रही है। हो गया। इसके बाद है कि जो द्विबंध युक्त यौगिक हैं, द्विबंध युक्त यौगिकों में कार्बन के नाम में ईन तथा त्रिबंध युक्त यौगिकों में कार्बन के नाम में आइन, यहाँ आइन को YNE और यहाँ ईन ENE जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया। एक से अधिक सक्रिय समूह की उपस्थित होने पर नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से समूहों का नाम उनकी संख्या के साथ लिखते हैं। अगर एक ही समूह कई जगह हो तब क्या करेंगे कि एक ही समूह कई जगह उपस्थित हो तो अंक उस दिशा से दिए जाते हैं जिधर से अंकों का योगफल
जिधर से अंकों का योगफल न्यूनतम रहे। यदि पार्श्व श्रृंखला भी शाखित है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े कार्बन को संख्या 1 देकर पार्श्व श्रृंखला का संख्याकरण कर लेते हैं और इसे कोष्ठक में, छोटे से ब्रैकेट में लिखते हैं। इतना समझ में आएगा बच्चों? ये नियम महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं। अब हम आते हैं एक टेबल बना करके। बच्चों, ये एक टेबल है जिसमें हम सबसे पहले लिख रहे हैं कार्बन की संख्या, फिर उसका संगत नाम, और फिर हम लिखेंगे एल्केन। एल्केन, और इसमें संगत नाम में एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ANE, एन। और इसकी सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्लियर हो गया? इसके बाद आते हैं एल्कीन, जिसे बोलेंगे एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। और इसके नाम कैसे लिखेंगे? नाम में हम ईन जोड़ेंगे, ईन, ENE। इसकी सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n। और उसके बाद आते हैं एल्काइन, ALKYNE, और इसमें नाम में हम जोड़ेंगे आइन, और आइन है YNE। अब इसके जो सजातीय श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। और फिर इसके बाद आते हैं एल्किल, ALKYL, और इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम में इल जोड़ेंगे, YL। क्लियर हो गया? तो हमें अब इसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम नंबर दे देते हैं। कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर हुआ? संगत नाम इसका मेथ, जिसे हम बोलेंगे METH। उसके बाद एथ, ETH, प्रोप, PROP, ब्यूट, BUT, फिर है पेंट, PENT, हेक्स, इसे बोलेंगे HEX, फिर है हेप्ट, HEPT, फिर है ऑक्ट, फिर है नॉन, फिर है डेक, DEC। अब बच्चों हमें इसमें एल्केन बनाना है, तो नाम में क्या जोड़ेंगे? मेथ प्लस एन, क्या हो जाएगा? मेथेन। क्लियर हुआ? मेथेन। ऐसे ही इसका नाम एथ में एन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इथेन। फिर प्रोप में जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से ब्यूट में जोड़ेंगे नाम तो हो जाएगा ब्यूटेन। ऐसे ही पेंट में जोड़ेंगे पेंटेन। हेक्स में जोड़ेंगे हेक्सेन। हेप्ट में जोड़ेंगे
हेप्टेन। ऑक्ट में जोड़ेंगे ऑक्टेन। नॉन में जोड़ेंगे नॉनेन। बच्चों आप लोग इसको बोल बोल के लिखेंगे और जितने बार बोलेंगे उतनी बार आपको अच्छे से तैयार होगा, याद होगा। और डेक में जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा डेकेन। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होती है? जब कार्बन और कार्बन के मध्य एक द्विबंध होता है, तो द्विबंध के लिए यहाँ दो कार्बन बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ एक कार्बन में काम नहीं चलेगा, इसलिए ये यौगिक नहीं बनेगा। तो दो कार्बन के लिए हम कहेंगे एथ, और एथ में जोड़ेंगे ईन तो नाम हो जाएगा एथीन। एथीन। तीन में तो नाम हो जाएगा प्रोप प्लस इन यानी प्रोपीन। चार कार्बन के लिए ब्यूट प्लस इन यानी ब्यूटीन। पांच कार्बन के लिए पेंट प्लस इन तो नाम हो जाएगा पेंटीन। छह कार्बन के लिए हेक्स प्लस इन तो हो जाएगा हेक्सीन। सात कार्बन के लिए हेप्ट प्लस इन हेप्टीन। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट प्लस इन तो नाम हो जाएगा ऑक्टीन। नौ के लिए नॉन प्लस इन तो हो जाएगा नॉनीन। ऐसे डेक में इन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा डेकीन। एल्काइन क्या है? एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। तो त्रिबंध दो कार्बन के मध्य होना चाहिए, तो एक कार्बन में इसका कोई यौगिक नहीं है। दो कार्बन के लिए एथ, एथ में जोड़ेंगे आइन तो नाम हो जाएगा एथाइन। तीन कार्बन के लिए प्रोपाइन। चार कार्बन के लिए ब्यूटाइन। पांच कार्बन के लिए पेंट प्लस आइन तो नाम हो जाएगा पेंटाइन। छह कार्बन के लिए हेक्स प्लस आइन तो हो जाएगा हेक्साइन। सात कार्बन के लिए हेप्ट प्लस आइन तो हो जाएगा हेप्टाइन। आठ कार्बन के लिए ऑक्ट प्लस आइन तो हो जाएगा ऑक्टाइन। नौ कार्बन के लिए नॉन प्लस आइन यानी नाइन NONYNE। और डेक प्लस आइन तो कहेंगे डेकाइन। अब आते हैं एल्किल समूहों के लिए। एल्किल कैसे बनते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर जो समूह बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। हमें यहाँ मेथेन से बनाना है एल्किल, तो हम नाम में इल जोड़ते जाएंगे। एक एक दो दो तो ऐसे कार्बन हैं, इन कार्बन के नाम में हम क्या जोड़ेंगे? इल। तो नाम बनेगा मेथिल। दो कार्बन के लिए एथिल। तीन कार्बन के लिए प्रोपिल। चार कार्बन के लिए ब्यूटिल। पांच कार्बन के लिए पेंटिल। छह कार्बन के लिए हेक्सिल। सात कार्बन के लिए हेप्टिल। आठ कार्बन के लिए ऑक्टिल। नौ कार्बन के लिए नॉनिल। 10 कार्बन के लिए डेकिल। DECYL। तो बच्चों ये एक टेबल बनी,
आप लोग इस टेबल को बनाएंगे और बार बार रिपीट करके बोलेंगे गिनती, फेल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रतिस्थापक समूह के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रतिस्थापक समूह कौन से हो सकते हैं, इसको देखें। कुछ प्रतिस्थापक समूह यानी ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, वो समूह हमें यहाँ पर देखने हैं। बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह हमें देखना है। वो प्रतिस्थापक समूह कौन कौन से हैं ये देखें। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं प्रतिस्थापक समूह। जैसे ये है NO2, ये है ईथर वाला, ये है Cl, ये है Br, ये है I यानी आयोडीन, ये है फ्लोरीन और ये है NO। इतना समझ में आ गया। ये तो थे प्रतिस्थापक समूह। अब आते हैं इनका पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हम कहेंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स इसका होता है नाइट्रो। नाइट्रो इसका होता है एल्कॉक्सी, ALKOXY। इसका होता है क्लोरो, इसका होता है ब्रोमो, इसका होता है आयोडो, इसका होता है फ्लोरो, इसका है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ये हो गया पूर्व लग्न। अब हम इसकी वो बना लें फैमिली, यानी यौगिक। यौगिक कैसे बनेगा? हाइड्रोकार्बन में यानी एल्किल में जोड़ेंगे तो हम RNO2, ROR-, RCl, RBr, RI, RF, RNO। अब हमें इस यौगिक का IUPAC में नाम क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो IUPAC नेम, हमें IUPAC में नेम देखना है। तो सबसे पहले नाम हम कहेंगे नाइट्रो। इस चीज का नाम प्रीफिक्स के रूप में यानी पहले लगाएंगे, तो इसको कहेंगे नाइट्रो। और फिर ये है एल्केन, नाइट्रो एल्केन। क्लियर हो गया? ये यहां पर क्या होगा? एल्कॉक्सी एल्केन, ये प्रीफिक्स है, पहले लिखेंगे एल्कॉक्सी एल्केन। यहां पर क्लोरो एल्केन, पहले इसको लिखेंगे क्लोरो एल्केन। यहां पर ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन। यहां पर आयोडो एल्केन। ये इतना समझ में आया? हम कैसे प्रीफिक्स लिख रहे हैं, पहले इसका नाम लिखेंगे बाद में एल्केन। इसको कहेंगे फ्लोरो एल्केन, FLUORO
ALKANE, और इसे कहेंगे नाइट्रोसो एल्केन, NITROSO एल्केन। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स में कैसे प्रीफिक्स को हम लिख रहे हैं उसकी एल्केन के नाम के आगे, तो ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। हम फिर से बोल दें, ये है प्रीफिक्स नाइट्रो, एल्कॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इसे कहेंगे नाइट्रोसो। और प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम से पहले लिखना, ठीक है। तो हमें इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखना है। इसका हमने यौगिक बनाया, इस समूह को एक एल्किल समूह से जोड़ दिया, RNO2, ये एक यौगिक है। नाम लिखेंगे तो पहले NO2 का लिखेंगे, नाइट्रो एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, फ्लोरो एल्केन, और इसे ही नाइट्रोसो एल्केन। इतना समझ में आ गया।